2021 भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। और 359 दिन बाद जाकर देश में बूस्टर डोज का आगाज। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को दिया गया राष्ट्र के नाम ये संबोधन सुनिए, क्योंकि इसी के बाद आपको मालूम चलेगा कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज सबसे पहले देश में किसे लगाई जाएगी और कब से लगाई जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बूस्टर डोज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह प्रिकॉशन डोज के टर्म का प्रयोग किया। और ये प्रिकॉशन डोज देश में सबसे पहले उन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी जिन्होंने इस कोरोना संकट में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश के हर नागरिक का बहुमूल्य जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए सबसे पहले बारी इनकी ही आएगी और इसकी तारीख होगी 10 जनवरी दिन सोमवार से, जिसमें सिर्फ यही लोग शामिल नहीं होंगे, बल्कि लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों और बुजुर्गों को भी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। अब आपके लिए समझने वाली 2-3 बातें क्या हैं? कोरोना से लड़ाई में बूस्टर डोज आखिर है क्या? बूस्टर या फिर प्रिकॉशन डोज लगाए जाने की नौबत क्यों आई? और बूस्टर डोज को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी कितनी है? तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको हर सवाल का जवाब देंगे। पहला और दूसरा सवाल, बूस्टर डोज आखिर है क्या और इसकी नौबत क्यों आई? तो ये बात आप जानते ही हैं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन देश के 19 राज्यों में अपनी पहुंच बना चुका है। संक्रमित करने की इसकी बुलेट रफ्तार ऐसी है कि कुछ ही दिनों में देश में इसके 450 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और वैक्सीन लगे 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, तो इन लोगों में ओमाइक्रॉन के खिलाफ मात्र 20 से 30% ही इम्यूनिटी पाई गई है। लेकिन अगर उन्हें बूस्टर डोज लगाई गई तो उनकी इम्यूनिटी 50 से 70% हो गई। इसलिए अब ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। बूस्टर डोज की बात हुई, आपने दोनों डोज शायद शुरुआत में ही ले ली थी जनवरी के दौरान। यस सर, दोनों डोज हमारी कंप्लीट है। ये बूस्टर डोज का सुनते ही हमें भी बहुत अच्छा लगा। जो हमारी सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा वो काफ़ी अच्छा हमको लगा। ये अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के साथ एक्सपोज होते हैं, तो हम लोग तो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग बूस्टर डोज लेंगे उसके। अब तीसरा और सबसे अहम सवाल की प्रिकॉशन डोज की मंजूरी तो सरकार ने दे दी, लेकिन क्या तीसरी डोज के लिए हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि तीसरी डोज उन्हें ही लगेगी जिन्हें कोरोना की दोनों खुराक यानी फुल डोज लग चुकी है, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। और इससे जुड़ी देश में फिलहाल स्थिति ये है कि देश में 1 अरब 41 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यानी बूस्टर डोज की शुरुआत देश के इसी 61% जनता से होगी। लेकिन अब बात आती है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास क्या पर्याप्त मात्रा में बूस्टर डोज है या फिर इसको लेकर उनकी तैयारी किस चरण में है। तो स्वदेशी कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर 15 दिसंबर को आवेदन जमा किया था। ये कोवैक्सीन के इंट्रानेजल टीके का क्लिनिकल ट्रायल है और इस बार ये बूस्टर यानी तीसरी खुराक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई ने फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट जमा कर दी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविशील्ड के बूस्टर डोज को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को अपना डाटा सबमिट किया है और साथ ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से बूस्टर डोज के लिए अनुमति भी मांगी है। बूस्टर थर्ड डोज बहुत ज़रूरी है। ये सब जगह की स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपके पास 2 डोज हैं
तो दोबारा से वायरस आ सकता है, स्पेशली ओमिक्रॉन या ऐसा नए स्वरूप वाला वायरस, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज घट गई हैं या वैसी बनी नहीं है जैसा वायरस को रोका जा सके। इसलिए मेरे विचार से भारत सरकार और सारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है वर्क कर रहा है, बट मेरी अपनी ओपिनियन है कि बूस्टर तुरंत मिलना चाहिए। अगर हम लोग ओमिक्रॉन के जनवरी फरवरी की वेव के लिए तैयार रहना चाहते हैं, अभी से बूस्टर लगाना मेरे विचार से जरूरी है। अब चूंकि सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी है, तो उम्मीद यही है कि प्रिकॉशन डोज को लेकर जो भी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा और तीसरी लहर की आशंका के बीच देश की आम जनता को बहुत जल्द बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।